दोस्तों आज से 1 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हमें लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के हॉस्पिटल सिस्टम और सभी कुछ व्हीकल्स क्या जॉब्स, सब कुछ आज के टाइम में एक तरीके से रिसेशन में चले गए हैं। आज के टाइम में सब कुछ एक तरीके से बंद हो गया है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड की घर में रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात को कवर करेंगे कि जो चीज़ हम लोगों को इतने सारे प्रॉब्लम्स में डाल सकती है, इतनी सारी मुसीबत में डाल सकती है, उसके अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। चाहे आप इकोनॉमी के टर्म में कह लें या फिर चाहे आप इन्वायरमेंट के टर्म में कह लें, कुछ ना कुछ फ़ायदे इसके हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली भी हैं। तो आज की इस वीडियो हम इसी बात का एनालिसिस करेंगे कि क्या लॉकडाउन बिल्कुल नेगेटिव था या फिर नेगेटिव नहीं था और पॉजिटिव था, और पॉजिटिव भी था तो उसके कुछ फ़ायदे थे। तो वो फ़ायदे क्या थे? तो आज की इस वीडियो में इसी बात का एनालिसिस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ वरुण शुक्ला। दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं रही है कि दुनिया के सबसे पोल्यूटेड देशों में से एक देश भारत भी है, और जहाँ की जनसंख्या में से 140 मिलियन लोग ऐसे एयर में सांस लेने के लिए मजबूर हैं जो कि उनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे काफ़ी गंभीर बीमारियां भी देती हैं। लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे रहने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ी रीज़न इसके पीछे एक तो पॉपुलेशन है, दूसरा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे रहते हैं। दोस्तों दुनिया में 30 में से सबसे पोल्यूटेड शहरों में से 21 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, और उन 21 शहरों में भी दिल्ली उसमें टॉप पे है, जिसकी वजह से दिल्ली को पोल्यूशन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत बड़ा धब्बा है। लेकिन 25 मार्च 2020 को जब कंट्री वाइड लॉकडाउन किया गया तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सब के सब रुक गए, जैसे कि व्हीकल के मूवमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती थी, वो रुक गई। अंत में इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो मेजर पोल्यूशन के सोर्सेज थे वो भी रुक गए, जिसकी वजह से दिल्ली जो पोल्यूशन कैपिटल थी अब उसकी फोटोज कुछ इस तरीके से दिखती हैं। दोस्तों दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क का भी रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क अकेले 45% रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल पोल्यूशन में जो कि दिल्ली में होता है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क ही नहीं, इसमें 17% और 14% के साथ वेस्ट बर्निंग और व्हीकल की वजह से जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है वो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जितने भी पोल्यूशंस होते थे इसमें ये जो मेजर पोल्यूटेंट्स थे ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते थे। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं। लोग अपने घर में थे, जिसकी वजह से ना तो कोई व्हीकल चला और ना ही कोई वेस्ट को बर्न कर पाया, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से हमारे पोल्यूशन में गिरावट आई। दोस्तों ऐसा नहीं कि सारी चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हमारे पोल्यूटेंट कंटेंट्स में ही आई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे रिवर्स में भी हुई हैं। हमारे रिवर्स पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा साफ़ हुए हैं। जितना पैसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो यमुना और गंगा को सुधारने के लिए यूज़ किए, लेकिन उनसे नहीं सुधरा। वो काम नेचर ने सिर्फ और सिर्फ इन 3 महीनों में ही कर दिया। अभी तक गंगा इतनी ज़्यादा साफ़ हो गई है कि हमने एक रिपोर्ट के हिसाब से कि वो हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं अपने प्रॉपर यूज़ के लिए। तो अभी तक गंगा सबसे ज़्यादा साफ़ रही है। दोस्तों ना ही सिर्फ गंगा, यमुना और हिंडन जैसी हज़ारों नदियाँ आज देश में साफ़ हुई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब लॉकडाउन हटेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोबारा से स्टार्ट होंगी तो क्या ये नदियाँ वापस से वैसी हो जाएंगी जैसे पहले थीं? क्या ये नदियाँ वापस से पोल्यूटेंट हो जाएंगी या पोल्यूटेड होना शुरू हो जाएगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका आंसर अभी हमें नहीं पता है। दोस्तों आज के टाइम में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, पूरे इंडिया की इकोनॉमी एक तरीके से चरमरा गई है। मूडीज़ की एक रिपोर्ट की माने तो 2020-21 में भारत की जो विकास दर रहेगी वो 0% रहेगी। मतलब भारत एक तरीके से विकास ही नहीं करेगा। और ये हाल सिर्फ भारत का नहीं है, ये हाल सभी देशों का है जो कि अभी एक तरीके से कोविड-19 से जूझ रहे हैं। आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तमाम बड़ी इकोनॉमीज़, कोविड-19 ने उन सभी को किसी ना किसी तरीके से हार्म किया है, लेकिन इन सभी के बीच इंडिया के पास एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है लॉकडाउन के बाद। दोस्तों आज के टाइम में 100 से भी ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं। वो इंडिया में स्पेशली यूपी में इसको अपना सेंटर बनाना चाहती हैं। ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है जिस तरीके से अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर चली थी और उसके बाद से लोगों को लगा था एक स्टेबिलिटी आएगी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद, लेकिन फिर उसके बाद कोविड-19 आया और धीरे धीरे रिलेशन और भी ज़्यादा बुरे होने लगे। अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश अपने सारे प्लांट्स को अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जापान भी अपने कंपनीज़ को चाइना से निकाल रहा है और उनको जापान में ही वापस शिफ्ट करने की बात कर रहा है। तो इन सारे सिनेरियोज़ के बीच इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है कि अपने इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर पाए, फिर से अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर पाए। लेकिन सवाल यही है, क्या हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास इतने स्किल्ड लेबर है कि हम उस चीज़ को हासिल कर पाएँगे? वो जो 100 कंपनियाँ हमारे पास आ रही हैं, हम उनको वो चीज़ दे पाएँगे? हमारी यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उनको काफ़ी सारी सब्सिडीज़ देंगे, उनको काफ़ी सारे ऐसे लैंड्स देंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट पे होगा, लेकिन उनको फ्री में दिया जाएगा। उनको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी पे उनको लैंड दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये उठता है कि क्या उनको जो लेबर दिए जाएँगे वो इतने कम पैसे के होंगे? मतलब जिस तरीके से चाइना काफ़ी कम रेट पे स्किल्ड लेबर देता था, क्या इंडिया भी उतने कम रेट पे स्किल्ड लेबर उनको दे पाएगा? और साथ ही साथ इसके साथ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाइना में एजुकेटेड लेबर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इंडिया में एजुकेटेड लेबर उतने ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर हमने इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। हमें बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत है। हमें एक काफ़ी तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ध्यान से चलने की ज़रूरत है। तो आज का पूरा वीडियो इसी के ऊपर था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ वरुण शुक्ला।